हेलो दोस्तों, मैं आज साइंस की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं और आज 4th क्लास साइंस का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि और बॉडी है। और इसमें हम हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हम आज पढ़ेंगे वो है ब्रेन। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन इज़ द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जो है सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी को, सारी बॉडी को कंट्रोल जो करता है वो हमारा ब्रेन है। ब्रेन डायरेक्ट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी सच एज सीइंग, हेयरिंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड रिमेम्बरिंग द इवेंट्स। ब्रेन जो है हमारी बॉडी की जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि देखना, सुनना, सोचना, महसूस करना या कोई भी चीज़ याद रखना, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारा ब्रेन चलाता है, उनको कंट्रोल भी करता है। और जो हमारा ब्रेन है वो कहाँ पे होता है? हमारा ब्रेन जो है थिक बोन्स ऑफ द स्कल्स, जो हमारे स्कल्स के थिक बोन होता है उसके बीच में होता है। और वो जो हमारे बोन जो होते हैं हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं इंजरीज होने में। इंजरीज होने से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्कल्स के जो बोन्स हैं वो। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है बॉडी का वो है स्टमक। तो स्टमक क्या है? द स्टमक इज़ लाइक आ जे शेप बैग। जे शेप की तरह बैग जैसा बना हुआ होता है हमारा स्टमक। और जो स्टमक के जो फंक्शंस हैं वो 3 जो है इम्पोर्टेंट फंक्शंस है वो क्या है? तो फर्स्ट जो है इट स्टोर द फूड। ये जो है हमारा फूड जो है उसको स्टोर करता है। और दूसरा फंक्शन जो स्टमक का है, इट ब्रेक्स डाउन द फूड, डाइजेस्ट इट एंड कन्वर्ट इट इनटू लाइक लिक्विड लाइक मिक्सचर। दूसरा जो हमारे जो स्टमक का फंक्शंस है, ये क्या करता है? जो भी हम फूड खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है और उसको लिक्विड की तरह मिक्सचर में कन्वर्ट करता है। और तीसरा जो फंक्शंस है हमारे स्टमक का, इट पासेस द लिक्विड मिक्सचर टू एन अदर बॉडी पार्ट, द इंटेस्टाइन, फॉर एब्जॉर्बिंग ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। तीसरा जो फंक्शन ये करता है हमारा स्टमक के जो मिक्सचर, लिक्विड लाइक मिक्सचर होता है उसको दूसरे हमारे बॉडी के पार्ट्स में बेचता है। और किस में बेचता है? हमारा जो स्टमक है वो इंटेस्टाइन में बेचता है। और वहाँ पे जो हमारा इंटेस्टाइन है वो वहाँ पे जो फूड्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो हमारे बॉडी का पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टीथ है। तो हम में जो ह्यूमन बीइंग में 2 सेट होते हैं टीथ के। एक प्राइमरी टीथ कहते हैं जिसको हम, इसके अलावा इसको हम मिल्क टीथ या बेबी टीथ भी कह सकते हैं। और दूसरे जो हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। तो a 3 years old child has 20 primary teeth and adult have all the 32 permanent teeth। जो एक 3 साल के बच्चे होते हैं तो उनको जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। और जो एडल्ट होते हैं उन सबको 32 परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट होते हैं जो हमेशा के लिए हमेशा रहते हैं। और द फंक्शंस ऑफ टीथ इज़ टू हेल्प यू chew your food so that it can be digested more easily। जो मेन फंक्शंस टीथ का क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं उसको चबाना, ताकि जो है फूड वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो जो नेक्स्ट हमारा बॉडी पार्ट्स है वो है एयर। एयर क्या है? एयर इज़ द बॉडी पार्ट फॉर हेयरिंग एंड मेंटेनिंग द बॉडीज बैलेंस। एयर जो क्या करता है, हमारा जो सुनने का हिस्सा है जिसके ज़रिए हम सुनते हैं, और इसके अलावा एयर जो है हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है, मेंटेन रखता है। इसके अलावा इट डिडक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड इंक्लूडिंग प्लीजेंट एंड साउंड एंड नॉइजेस। इसके अलावा जो एयर का काम है वो जो है मुख्तलिफ किस्म के जो साउंड्स होते हैं, चाहे वो खुशगवार साउंड हो या नॉइस हो, उनको डिटेक्ट करता है। हमारा एयर जो है इज़ मेड अप ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट। 2 पार्ट्स का बना होता है। एक पार्ट्स को हम इंटरनल कहते हैं और दूसरे को एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं।
the part of your ear which is visible and also shown in the picture below is called external ear। जो नीचे पिक्स में दिखा रहे हैं वो हमारे एयर का हिस्सा जिसको हम देख सकें तो उसको हम एक्सटर्नल एयर कहते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स है वो नोज़ है। तो नोज़ का जो बेसिक फंक्शंस है ऑफ अ नोज़, द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ नोज़ इज़ टू ड्रा इन एयर एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट स्मेल्स एंड अरोमास प्रेजेंट इन एयर। जो एयर का बेसिक फंक्शन क्या है, जो हवा होती है, एयर होती है, उसको अंदर नोज़ के अंदर ले जाना। नोज़ का बेसिक फंक्शन ये होता है कि हवा को अपने अंदर ले जाना हो और उसको उसकी जो डिफरेंट स्मेल होती है या खुशबू उसमें मौजूद होती है उसको आइडेंटिफाई करना। एंड इट हैज़ 2 होल्स इन द नोस्ट्रिल। और नोज़ में जो है 2 नोस्ट्रिल्स, 2 होल होते हैं जिसके ज़रिए हवा सराउंडिंग से अपने अंदर लेता है। एंड पासिस इट टू द लंग्स, और लंग्स में पास कर देता है। एंड इट आल्सो पास आउट द बेड एयर फ्रॉम द लंग्स टू द सराउंडिंग्स। और इसके अलावा जो बेड एयर है वो लंग्स से लेके हमारे सराउंडिंग में पास आउट करता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लंग्स। लंग्स ब्रीथिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, इसको हम ब्रीथिंग सेंटर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। और जो हमारे लंग्स हैं वो 2 होती हैं और बैलून लाइक होती हैं और जो है हमारे चेस्ट में मौजूद होती हैं। एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ केज ऑफ बोन्स। हमारी जो लंग्स हैं वो एक बोन्स से प्रोटेक्ट की जाती हैं, प्रोटेक्ट होती हैं। उस जो पिंजरा कह लें हैं, उस पिंजरे को हम रिब केज कहते हैं। द एयर यू ब्रीथ इन हैज़ अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। जो हम सांस अपने अंदर लेते हैं उसे ऑक्सीजन कहते हैं। और द क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर इंटर द वाइंड पाइप इज़ कॉल्ड ट्राइकिया। जो भी साफ़, मॉइस्ट और वार्म एयर जो है हम वाइंड पाइप के ज़रिए अंदर लेते हैं तो उसको ट्राइकिया कहते हैं। और इट इज़ अ हॉलो ट्यूब इन योर चेस्ट। ये एक हॉलो ट्यूब्स होता है, हमारे चेस्ट में मौजूद होता है। और द ट्राइकिया इज़ डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियल ट्यूब्स। और ट्राइकिया जो है फर्दर डिवाइड होता है 2 छोटे ट्यूब्स में जिसको हम ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं। ईच ब्रोंकियल ट्यूब्स इज़ जॉइंट टू ईच लंग। और जो ये ब्रोंकियल ट्यूब्स है ये एक लंग्स के साथ जुड़ा होता है। द एयर यू ब्रीथ इन इंटर्स लंग्स थ्रू द वाइंड पाइप। और जो हम सांस लेते हैं वो वाइंड पाइप के थ्रू इंटर होती है और लंग्स उसमें जो ऑक्सीजन मौजूद होता है एयर में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गिव आउट कर देते हैं या बाहर खारिज कर देते हैं। व्हेन यू एक्सेल द एयर बैक आउट थ्रू द नोज़। जब हम नोज़ के थ्रू जो एयर है वो बाहर खारिज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और जो अब लंग्स की जो डिजीज़ है, एक अस्थमा होती है और एक लंग्स कैंसर होती है। ये मेन डिजीज़ हैं लंग्स की। हम इससे प्रोटेक्ट किस तरह कर सकते हैं? बाय अवॉइडिंग इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर एंड स्मोकिंग। अगर हम स्मोकिंग ना करें और इसके अलावा जो पोल्यूटेड एयर हैं उससे हम दूर रहें तो हम इस लंग्स की जो बीमारियां हैं अस्थमा और लंग्स कैंसर से बच सकते हैं। तो ये 2 डिसऑर्डर्स है लंग्स के। अब जो हमारा नेक्स्ट बॉडी का पार्ट्स है वो है हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट इज़ द पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी। हार्ट जो है पंपिंग स्टेशन है हमारी बॉडी का। एंड हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। जो हार्ट्स है हमारी वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं। ब्लड किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। और जो है हमारी हार्ट है थोड़ी सी लेफ़्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ
योर चेस्ट, जो हमारी चेस्ट है उससे थोड़ा सी लेफ़्ट साइड पे होती है। एंड हार्ट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ योर फिस्ट, ये हमारी मुट्ठी जितनी साइज़ में होती है। और जो एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स है वो 72 टाइम्स इन अ मिनट, 1 मिनट में 72 टाइम धड़कती है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट बॉडी पार्ट्स है वो है बोन्स एंड स्केलेटन। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक फ्रेमवर्क, जो हमारी बॉडी के सारे बोन्स मिलके एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। और देयर आर 206 बोन्स इन योर बॉडी, और जो हमारी बॉडी में बोन्स होते हैं वो 206 होते हैं। योर बोन्स ग्रो एज यू ग्रो, जिस तरह हम बड़े होते हैं तो हमारे जो बोन्स है वो भी ग्रो करते हैं। द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन इज़ टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी, हमारे जो स्केलेटन का जो फंक्शंस ये है कि वो हमें सपोर्ट करता है, सहारा देता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और इसके अलावा ये जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। प्लेसेस इन द बॉडी वेयर 2 बोन्स मीट आर कॉल्ड जॉइंट्स, वो जगह हमारी बॉडी की जहाँ पे 2 बोन्स आपस में मिले तो उनको जॉइंट्स कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स इन द बॉडी अलो बोन्स टू मूव इन डिफरेंट वे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जॉइंट्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं वो हमारी बॉडी को अलो करते हैं, जिसकी थ्रू हम मुख्तलिफ़ किस्म से चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकती है हमारी बॉडी। तो नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट जो है टॉपिक है इस चैप्टर का वो है स्किन। स्किन क्या है? स्किन इज़ द आउटर लेयर ऑफ योर बॉडी, जो हमारी बॉडी का जो आउटर लेयर कहते हैं इसको, और ये जो है हमारी इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एज इट कवर्स द होल बॉडी, ये जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सबसे बड़ा हिस्सा होता है क्योंकि ये हमारी सारी बॉडी को कवर करता है। और इसके अलावा स्किन जो है इट इज़ 2 मिलीमीटर थिक, ये जो है 2 मिलीमीटर थिक होती है। और इसके अलावा इट परफॉर्म मैनी नेसेसरी फंक्शंस, ये बहुत जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करती है, जैसे कि सच एज प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी, जो है हमारे जो अंदरूनी जो ऑर्गन्स होते हैं उसको इंजरी होने से बचाती है। एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, या कोई इन्फेक्शन ना लग जाए तो उससे भी प्रोटेक्ट करती है स्किन। एंड द स्किन एक्ट एज अ बैरियर एंड प्रिवेंट्स हार्मफुल जर्म्स डिजीज़ फ्रॉम एंटरिंग योर बॉडी, और इसके अलावा स्किन जो है एक बैरियर का काम करती है और हमें बचाती है मुख्तलिफ़ जो हार्मफुल जर्म्स हैं या डिजीज़ हैं वो हमारी बॉडी में एंटर ना हो जाए, इसलिए स्किन जो है हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। एंड स्किन इज़ सेंसिटिव टू टेम्परेचर टच, इसके अलावा स्किन जो है ये महसूस कर सकती है हमारे टेम्परेचर या कोई हमें टच करे, तो ये भी हम सारे स्किन के थ्रू करते हैं। तो दोस्तों अब हम जो इस चैप्टर में कुछ पार्ट्स थे वो तो हमने पढ़ लिए, अब कुछ डिजीज़ हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो जो बॉडी का पार्ट्स हैं, जो ये हमारी लंग्स है, तो लंग्स की जो मेन डिजीज़ एक तो अस्थमा है, कॉमन ब्रीथिंग डिसऑर्डर है, ये इट इज़ काजेस डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू स्वोलन एयर पैसेज, जो हमारी सांस की नाली है वो स्वेल हो जाती है, इसलिए हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। ये डिज़ीज़ है लंग्स की, और ये इसकी वजह या काजेज़ ये है कि पोल्यूटेड एयर की वजह से ये डिज़ीज़ होती है। इसके अलावा जो हार्ट डिज़ीज़, हार्ट की डिज़ीज़ क्या है? एक हाई ब्लड प्रेशर है, हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का सख्त हो जाना, या फिर चेस्ट में पेन होना, हार्ट अटैक होना एंड स्ट्रोक्स जो है ये हार्ट की डिजीज़ें हैं। और
इनकी जो काजेज़ ये हैं कि सम कॉमन काजेज़ आर अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी खाना खाना या फिर एक्सरसाइज ना करना या फिर ओवरवेट होना या परेशानी लेना या स्मोकिंग करना, ये इसकी हार्ट जो डिज़ीज़ हैं इनकी काजेज़ है। इसके अलावा जो लास्ट है वो है हमारा स्टमक। इनडाइजेशन इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। बदहज़मी होना ये जो है एक आम डिज़ीज़ है या फिर ऐसा कह लें कि प्रॉब्लम्स है आजकल। इसके अलावा हार्ट बर्न और दिल जलना भी एक कॉमन डिसऑर्डर है स्टमक का। और इसकी वजह क्या है? दिस इज़ कास्ड बाय टू मच एंड टू फास्ट ईटिंग एंड आल्सो बाय ईटिंग स्पाइसी फूड। तो ये खास करके हम या तो बहुत ज़्यादा या फिर बहुत फास्ट खाने से ये डिज़ीज़ होती हैं, और इसके अलावा जो स्पाइसी खाने होते हैं जिसमें मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं उस खाने से भी ये कॉमन डिसऑर्डर होते हैं स्टमक के। तो दोस्तों ये हमारे साइंस क्लास 4th का पहला चैप्टर था। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।